में कथा पहले दिन केवल श्रीमद् भागवत पुराण है क्या और क्यों सुननी चाहिए कथा। लोग बहुत तरह के कुतर्क भी करते हैं। अरे भगवान है तो हमको दिखा दो। तो मैं तो कई बार कहता हूं कि भाई आपने जो चीज नहीं देखी है इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज का अस्तित्व नहीं। देखो सांख्य दर्शन कहता है कि कई कारणों से किसी चीज के अस्तित्व का पता नहीं चलता। कई कारण भी गिराए हैं। अति सूक्ष्मात्, अति दीर्घात्, अति सामीप्यात्, अति दूरात्, ये सब कारण। अत्यंत समीप होने से भी किसी चीज के अस्तित्व का पता नहीं चलेगा। माई लोग इतनी संख्या में बैठी हैं, क्या आपको अपनी आंख दिखाई देती है? आंख में आपने काजल लगाया हो तो क्या वो काजल आपको खुद दिखाई देता है? नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि काजल आंख के इतना करीब है कि उसको आंख देख नहीं सकती, लेकिन शीशा के आईने के सहारे से आप उसको देख सकते। उसी तरह अत्यंत दूर होने पर भी किसी चीज के अस्तित्व का बोध नहीं होता। जैसे अमेरिका यहां से है, हम जानते हैं सब। आप में से बहुत लोग अमेरिका गए भी होंगे, जाते भी होंगे। अमेरिका के समाचार भी आते रहते हैं। अब तो विज्ञान का इतना विकास हो गया कि आप दिल्ली से फ्लाई करो हिथ्रो एयरपोर्ट, वहां से उठो न्यूयॉर्क, 14-15 घंटे में अमेरिका पहुंच भी सकते हैं। लेकिन दूरी इतनी है कि आंख से दिखाई अमेरिका नहीं पड़ता। अब कोई कहे कि मेरी आंख से यहां से अमेरिका दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए अमेरिका नहीं है, तो उसे तो बुद्धू ही कहा जाए। अत्यंत दूर होने से, अति सूक्ष्मात्, अत्यंत सूक्ष्म होने से। जैसे हवा में करोड़ों अरबों संख्या में बैक्टीरिया तैर रहे हैं, लेकिन हमारी आंख में इतनी क्षमता नहीं है कि उनको देख सके। लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र एक है, उससे अगर देखेंगे दही क्या चीज है, केवल कीड़े नजर आएंगे। मैं कहता हूं माइक्रोस्कोप से एक बार जो दही देख ले वो फिर दोबारा दही जीवन में खा नहीं सकता। उसमें करोड़ों असंख्य कीटाणु केवल रेंगते नजर आते हैं और कुछ नहीं। वो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं, शरीर को लाभ पहुंचाने वाले कीटाणु हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर आप दही को एक बार माइक्रोस्कोप से देख लें, दोबारा आप दही शायद नहीं खा सकेंगे। तो अत्यंत सूक्ष्म होने से भी दिखाई नहीं पड़ती कोई चीज। अति दीर्घात, अत्यंत विशाल होने से। जैसे हिमालय पर्वत इतना विशाल है कि उसे हमारी आंख नहीं देख सकती। उसके एक टुकड़े को देख सकती है, 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। एक उसके अंश को, एक टुकड़े को देख सकती है। संपूर्णता में कोई चाहे कि आंख हिमालय का दर्शन कर ले, पूरा हिमालय एक साथ दिख जाए, तो हिमालय दिख नहीं सकता। तो सांख्य में तो इतने कारण गिनाए। इन कारणों से किसी चीज के अस्तित्व का बोध नहीं होता। तो भगवान को अगर आपने देखा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान है ही नहीं। किसी ने अपने पिता को तो देखा नहीं भाई, तो कैसे आप उसको पिता मानते हैं? इसलिए कि मां ने उंगली पकड़ करके बता दिया आपको कि आपके ये पिता हैं। आपकी मां ने उंगली पकड़ करके बता दिया यही आपके पिता हैं। और जैसे ही आपकी मां ने आपको बताया, आपने अपनी मां की बात का विश्वास कर लिया
और उस व्यक्ति को अपना पिता मानते हैं। आपने देखा नहीं है, लेकिन मां ने कहा है तो मां गलत नहीं कहेगी, ये हमारे पिता हैं तो हैं। उसी तरह से हमारे शास्त्र सनातन के जितने हैं, हमारी ऋषि परंपरा कहती है भगवान है। और भगवान तो ऐसा है कि सनातन धर्म के पास जैसा भगवान है, दुनिया में किसी धर्म के पास वैसा भगवान नहीं है, जो कि बालक मन के प्राकृत शिष्य की तरह किसी भी भक्त के घर में उतर जाता है। वो प्राकृत शिष्य की तरह लीला भी करता है। वो किसी का मक्खन चुराता है, गैया चराता है, वो तरह तरह की बाल लीलाएं करता है। सगुण है, साकार है और सुलभ है। तो आध्यात्म की पहली शर्त है श्रद्धा और विश्वास। तर्क से नहीं। तर्क का बेस क्या है? तर्क का आधार क्या है? बुद्धि। और बुद्धि तीन तरह की होती है। अगर चित्त तमोगुण प्रधान है तो बुद्धि तमोगुणी होगी। रजोगुण की प्रधानता चित्त में है तो बुद्धि रजोगुणी होगी। सतोगुण की प्रधानता चित्त में है तो बुद्धि सतोगुणी होगी। इस बुद्धि का क्या भरोसा? मन का तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर सकते, तो बुद्धि का भी क्या भरोसा? अगर तमोगुणी प्रधान बुद्धि है तो मूढ़, मन की बुद्धि की स्थिति का मूढ़। अगर रजोगुणी प्रधान बुद्धि है तो क्षिप्त मन, विक्षिप्त मन, ऐसी बुद्धि होती है। और सतोगुण की प्रधानता है तभी सत्व का प्रकाश आता है, श्रद्धा विश्वास का उदय होता है और तभी अध्यात्म में प्रवेश होता है। तर्क को तो सीधे खारिज किया। महाभारत का श्लोक है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयः विभिन्ना नैकर्म निर्जस्य वच प्रमाणम्। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयः विभिन्ना नैकर्म निर्जस्य वच प्रमाणम्। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम् महाजनो जेन गतः सपन्थ। तो ये जो है भगवान है, देखा है तो हमको भी दिखा दो। ये कुतर्क है। देखो जी, मनुष्य की बुद्धि के पास चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, चाहे आप 10 विषय में पीएचडी किए हो, लेकिन प्रकृति के छोटे छोटे रहस्यों का भी उद्घाटन आपकी बुद्धि नहीं कर सकती। हम आपसे पूछते हैं, पहले मुर्गी हुई या अंडा? साइंस ने बहुत प्रगति की है, ये आप जानते हैं। हम चांद तक चले गए हैं। अमेरिका में कोई गाना गाता है, आप टीवी पर यहां देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है, आप यहां बैठ करके देखते हैं। तो विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, लेकिन एक छोटे सवाल का जवाब विज्ञान के पास है कि पहले मुर्गी हुई या अंडा? अरे मुर्गी नहीं होती तो अंडा कहां से आता? और अंडा अगर नहीं होता तो मुर्गी निकलती कहां से? बताओ माई, आप लोग घर में जाके सोचना। अच्छा, पहले वृक्ष हुआ या फल? माने आम अगर नहीं होगा तो गुठली नहीं होगी, गुठली नहीं होगा तो पौधा नहीं निकलेगा। कोई कहे कि पहले आम ही हुआ होगा, तो आम कहां से आया भाई? आम तो वृक्ष से आएगा। तो पहले पेड़ हुआ या फल? ये ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जिसका जवाब न आपके पास है न आइंस्टाइन के पास है। दुनिया का कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, छोटे छोटे सवालों का जवाब भी उसके पास नहीं है। इसीलिए तर्क को खारिज किया। और तुलसीदास जी ने तो साफ लिखा, जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ। अगर श्रद्धा नहीं है, संतों का साथ नहीं है और ईश्वर के प्रति अनुराग नहीं है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ।